नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। देश में लोकसभा के 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, यानी कि 543 में से 190 सीटों पर वोटिंग हो गई है, जबकि 353 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वायनाड से लड़ने वाले राहुल गांधी फिर अमेठी लौटेंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी टक्कर देंगे? साथ ही जिस सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है, सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि रायबरेली की सीट पर क्या कोई गांधी परिवार का ही उम्मीदवार होगा? खबर है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन आखिरी फैसला अभी होना बाकी है। आज रात कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसी बैठक में रायबरेली और अमेठी को लेकर बड़े फैसले के आसार हैं। तो क्या प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने और राहुल गांधी के अमेठी से मैदान में उतरने पर लोकसभा का चुनाव रोमांचक हो जाएगा? क्या फिर से अमेठी के गढ़ पर गांधी परिवार स्मृति ईरानी को हरा पाएगा? आज तमाम सवालों को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। स्मृति ईरानी के खिलाफ क्या राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी करेंगे सक्रिय सियासत का डेब्यू? आज खत्म हो जाएगा अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस। रात 8 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली समेत कई सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस के आला नेताओं का कहना है कि आज ही अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. എന്റെ 2 ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ. हमारी पार्टी वहाँ जरूर लड़े। कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे, नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा। नहीं भाई, इतना सस्पेंस क्यों है कि मतलब आप जो है, अब ये तो आपकी इतनी पुरानी सीट रही है अमेठी। सस्पेंस कभी रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सूत्रों की माने तो अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके लिए वो 1 मई को अपना नामांकन भर सकते हैं। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी अपने मुख्य धारा के सियासी सफर की शुरुआत कर सकती हैं। उनके 2 मई को नामांकन भरने की अटकलें हैं। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति इसके बारे में निर्णय लेके जो भी निर्देशित करेगी, मुझे विश्वास है कि चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका जी हों या जो कोई भी उम्मीदवार हो, इन दोनों लोकसभाओं में सुनिश्चित तौर पर एक बहुत ही मजबूत चुनौती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे, तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। अमेठी को लेकर शुरू से ही अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि वायनाड में चुनाव होने के बाद अमेठी पर फैसला किया जाए। अब दूसरे चरण में वायनाड में चुनाव हो चुका है, जिसके बाद अब राहुल गांधी के अमेठी में चुनाव लड़ने पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। तो आ गए कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। यूपी कांग्रेस का एक दल भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा है, जो कि अमेठी और रायबरेली को लेकर अपना पक्ष रखेगा, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। वहीं खबरों की माने तो राहुल गांधी जल्द ही अमेठी पहुंच सकते हैं।
सूत्रों की माने तो दिल्ली से आज राहुल की टीम सक्रिय हो गई है। रायबरेली अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल की तैयारी पूरी कर दी है। जहां अमेठी में राहुल और रायबरेली में दिल्ली के टीम के पहुंचने का इंतजार है, उधर स्मृति ईरानी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। निश्चित तौर से कोई रोका है क्या, या किसी से परमिशन लेके जाना है? जब इच्छा होगी बिल्कुल जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सियाराम होगा। खबर ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं, जिस पर घमासान तेज हो गया है। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं, और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वैसे इस लड़ाई में एक ट्विस्ट और है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी में पोस्टर भी लगाए गए थे, जिस पर स्मृति ईरानी ने भी तंज किया था। कई दौर की बातचीत की, लेकिन वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी सिर्फ गांधी बनाम गांधी का माहौल बनाने के लिए अपने चचेरी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रायबरेली में कई पोल और सर्वे कराए गए हैं, जिसमें साफ किया गया है कि अगर गांधी बनाम गांधी की लड़ाई होती है तो रायबरेली में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है और बीजेपी किसी भी कीमत में इस बार रायबरेली सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। रायबरेली अमेठी दोनों ही एक वक्त पर गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन खासतौर से अमेठी की बात करें 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई। 11 बार यहां से कांग्रेस पार्टी जीती, जिसमें 8 बार गांधी परिवार के ही सदस्यों ने जीत हासिल की। 3 बार हार मिली, जिनमें से 1977 में एक बार संजय गांधी हारे, तो गांधी परिवार के दूसरे राहुल गांधी ने 2019 में हार का स्वाद चखा, जब स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि अगर वहां से राहुल गांधी उतरते हैं तो फिर जो सियासी समीकरण और माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसको लेकर आज कांग्रेस को फैसला लेना है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह यादव जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शिवम त्यागी जी शुरुआत करते हुए, अगर इस बारे में ऐलान किया जाता है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरी,
तो फिर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल ये दोनों ही बड़ी नेता पैदा करेंगे। डर है आप लोगों को कि ये मैदान में आ जाएंगे तो फिर खेल बिगड़ सकता है वहां पर बीजेपी का। चित्रा जी, डर नहीं खुशी है। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस बार अगर वो अमेठी आते हैं तो अमेठी उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हालात और डर किसके खराब है आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं रायबरेली की बात करूं, 72 साल के हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में अप्रोक्सीमेटली 66 साल वहां पर जो है कांग्रेस रही और 66 में से 54 साल गांधी परिवार रहा। आज हालात ये है कि उनके पास कैंडिडेट देने को नहीं है। 2 लिस्ट आ चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरी पार्टी के बड़े नेता पहली दूसरी लिस्ट में जो सबके नाम सामने हैं। अगर कोई अपनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट होता है तो इस तरीके से नाम आ जाते हैं। लेकिन गांधी खानदान अच्छे तरीके से जानता है कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, इस बार हार जो है राइटिंग ऑन द वॉल है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे देश में जीजाओं का विशेष सम्मान होता है, लेकिन जीजा जी जिस तरीके से बार बार इधर उधर जाकर कैमरामैन को और टीवी को बता रहे हैं कि भाई मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैंने वहां पर 1990 से प्रचार किया है, 2000 से प्रचार किया है, उनको मौका मिल जाए तो और भी बेहतर है और आसानी हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड राहुल गांधी का रहा है, जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली को इन्होंने एक पूरे तरीके से पिछड़ा क्षेत्र करके छोड़ दिया है, जिस तरीके से वहां जाते नहीं, आज आजादी के बाद 72 साल में घर नहीं बना पाए। अमेठी और रायबरेली ने इस परिवार को क्या क्या नहीं दिया। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो 3 इंटर कॉलेज का विषय हो, 200 बेड का मेडिकल कॉलेज का विषय हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे महिला विद्यालय हो, 3 इंटर कॉलेज हो, सैनिक स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, 1.5 लाख घर हो, उतने ही बिजली के कनेक्शन हो, 250 गांवों में पक्की सड़कें हो, AK 203 की फैक्ट्री हो, 4 लाख शौचालय हो और करीब 495 तालाब हो। ये काम किया है स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में। राहुल गांधी ने क्या किया? नहीं, वो राजीव जी के बेटे हैं ना, इस वजह से वो बड़े नेता हैं, उनको तो जीत की गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये दादी जी की नाक कहती थी और वो फलाने के बेटे हैं, इस वजह से उनको जीत जाना चाहिए। विषय साफ है। अमेठी रायबरेली की जनता ने इस बार ठान लिया है, गांधी परिवार चुनाव लड़ने के बाद ना वहां जाता है, ना वहां की जनता की सुध लेता है, ना वहां के बारे में आप तो ज्ञान रखते हैं, ना नॉलेज रखते हैं। और दोनों बड़े नेताओं का ऐलान नहीं किया गया। आप लोगों ने भी तो रायबरेली से नहीं दिया है ना नेता, और अभी भी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो बीजेपी का भी तो चाल चरित्र वैसा ही है सीटों के मामले में। कैसे अलग हो गए आप लोग? और रायबरेली में क्यों नहीं कैंडिडेट उतारा अब तक? नहीं, बिल्कुल अलग है चित्रा जी। क्योंकि बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस की, गांधी खानदान की दोनों ही सीटें पारंपरिक सीटें हैं। वो हमेशा से वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। हम तो तैयार बैठे हैं कि दीजिए ना कैंडिडेट, हम तैयार हैं। हम लड़ने को तैयार हैं। जहां हमारे देश के बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, सबका चुनाव, सबका जो है अनाउंस हो चुका है। आप भी कर दीजिए, आइए लड़िए और हार कर जाइए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ सुनील सिंह यादव जी, क्या बदल जाएगा अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनावी मैदान में आ जाएंगे? 2019 में भले ही आप लोगों ने उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन न जाने कितने बार के चुनावों से ऐसा होता आ रहा है जब गांधी परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। तो पहले भी आप लोगों का वोट उनके खाते में जाता रहा है, उसके बावजूद अमेठी से हार का सामना तो राहुल गांधी को करना पड़ा था। और 2014 में अगर वो जीते थे तो उनका जीत का मार्जिन भी काफी ज्यादा कम हो गया था 2009 के मुकाबले। क्या बदल जाएगा दोनों नेता अगर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो? देखिए चित्रा जी, वही बदल रहा है जो 19 से लेकर के 24 तक इस देश में बदल गया है। हाँ। 19 की महंगाई देखिए, 24 की महंगाई देखिए, 19 की बेरोजगारी देखिए, 24 की बेरोजगारी देखिए। 19 से पहले की क्या स्थिति थी देश की सीमाओं की, अब क्या स्थिति है देश की सीमाओं की। जो 19 में जुमले थे वही 24 में गारंटी हो गए हैं। देखिए, क्योंकि पूरा देश, ये देश का चुनाव है ना चित्रा जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को मैं बड़े दिल से कहता हूं कि पूरे देश ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ 2-2 बार बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत दिया। प्रधानमंत्री जी के उन भरोसों पर जो वो आज जुमले बन गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा हम देश नहीं बिकने देंगे। लगभग देश के सारे संस्थान बेच दिए हैं। उन्होंने कहा हम महंगाई से लड़ेंगे। तो वो मुझे लगता है जो 20-25 उद्योगपति इस देश में हैं, उनके लिए ही काम करते रहे। और अगर प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, बेरोजगार के लिए अगर काम किया होता तो आज उन पर बात करते ना। प्रधानमंत्री जी की भाषा देखिए, कहीं गरीबी है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं देश की सीमा पर बोल रहे हैं, कहीं कुपोषण पर बोल रहे हैं, कहीं शिक्षा पर बोल रहे हैं,
कहीं स्वास्थ्य पर बोल रहे हैं। और मुझे याद है अभी भी आपके चैनल में मैं देख रहा था, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया परसों, तो आपके एक पत्रकार साथी ने पूछा कि अब आपके दोस्त भी यूपी में आएंगे, तो हमारे नेता ने स्वीकार किया कि हाँ वो भी आएंगे। और जो ये लोग कह रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी, तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं, जय वीरू की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आ गई है। अब गब्बर सिंह अपनी खैर मनाए कि जनता उनका क्या करेगी। गब्बर सिंह तो फंस गए ना, जय वीरू के सामने गब्बर सिंह फंस गए, इसीलिए गब्बर सिंह की भाषा देखिए। अब कितने प्रत्याशी पूछ रहे हैं, कितने आदमी पूछ रहे हैं गब्बर सिंह, लेकिन मुझे भरोसा है जय वीरू की जोड़ी के सामने उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। ठीक है, इनकी झूठ का, इनके भ्रष्टाचार का। ठीक है चित्रा जी, आपने कहा ना बदलाव क्या है। हाँ। जो बीजेपी 2019 में अपने आप को राष्ट्रवादी कह रही थी, देश का एक एक आदमी जान गया कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है। क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछे या आपको याद हो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जहरीले बोल बोलने के लिए, धार्मिक भाषण देने के लिए क्या चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है? ठीक है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नोटिस मिला है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी की पूरी पोल खुल गई चित्रा जी। ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ। उनकी झोली में ना तो गरीब है, उनकी झोली में ना किसान है, उनकी झोली में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना देश की तरक्की है, केवल भ्रष्टाचार, झूठ और जहर है। बोलिए शिवम त्यागी जी, उनके बातों पर जवाब दीजिए ऋषि साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ठीक है शिवम जी। 2014 के बाद से विपक्ष के प्रवक्ताओं की थोड़ी तो भाषा या जबान बदली होती, वही एक रिपीटेड स्कोप है, सब कुछ वही बोला है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कागज के शेरों को जबरदस्ती बब्बर शेर कह देने से वो बब्बर शेर नहीं हो जाते। ये जय वीरू जिनको आप युवा युवा बताते हैं, इन युवाओं को उत्तर प्रदेश ने पहले भी देखा है और पहले भी हरा कर भेजा। आ जाइए, फिर से तैयार है। इस बार कन्नौज भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे, अमेठी भी हारेंगे। आपके पास अमेठी से प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला ना बीच में आपके। अमेठी रायबरेली के बारे में एक चीज आपने बताई नहीं, विकास के बारे में एक चीज आपने बताई नहीं। दोनों साथ साथ लड़ते रहे, आज तक कुछ दे नहीं पाए। प्लीज बीच में मत बोले चित्रा जी, मैं कोई लाभ नहीं, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपने सवाल पूछा है उनसे जवाब ले लेते हैं प्लीज। क्या लाभ है? हाँ बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अमेठी रायबरेली को लेकर कोई प्लान नहीं है। अमेठी रायबरेली में पिछले 70 सालों में कुछ किया है, नहीं पता। अमेठी रायबरेली में कभी कुछ काम करके जनता को बताते, नहीं बता पाया। क्या बताया? यही सब ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये रिटोरिकल जुमलेबाजी से काम नहीं चलता भाई। बताइए रायबरेली में, अमेठी में राहुल गांधी को पिछली बार कब देखा था आपने? बताइए प्रियंका जी को पिछली बार कब देखा था आपने? बताइए सोनिया गांधी जी को कब देखा था आपने? नहीं देखा ना। आपको बार बार चुनकर भेजते रहे क्योंकि आप जी फलाना खानदान से आते हैं, इस वजह से आपको भेज दिया जाए, जिता दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जो अमेठी के लिए काम करेगा वो अमेठी में रहेगा, जो रायबरेली के लिए काम करेगा वो रायबरेली में रहेगा। आप दिल्ली से अमेठी तक तो पहुंच नहीं पाते, लंदन चले जाओगे महीने में 5 बार, लेकिन रायबरेली नहीं पहुंच पाओगे, अमेठी नहीं पहुंच पाओगे। और चुनाव में जाकर कहोगे कि नहीं हमें जिता दीजिए और इस बार हम हवा बदल देंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। सुबह 11 बजे हार जाओगे। बोलिए कितने दौरे किए हैं अमेठी से वायनाड जाने के बाद राहुल गांधी ने? चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा बार आप अमेठी और रायबरेली आई होंगी। इनकी खैर कोई गलती नहीं, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कागज मिल जाता वही पढ़ देते हैं। मैं तो इनसे कहूंगा एक बार आइए शिवम भाई, आप रायबरेली घूमिए, अमेठी घूमिए और देखिए कि एम्स किसने बनाया, संजय गांधी अस्पताल जो स्मृति ईरानी की। एक बड़ी खबर आ रही है, इस वजह से आपको रोकना पड़ा है, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। बड़ी खबर यह है, उज्जवल निकम बीजेपी से चुनावी मैदान में होंगे। वरिष्ठ वकील हैं उज्जवल निकम, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उज्जवल निकम आपको बताते चले कि वरिष्ठ वकील हैं, कई मामलों में उन्होंने शानदार तरीके से अपने पक्ष को रखा था कोर्ट में, उन्होंने जीत भी हासिल की। चाहे 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों का मामला हो, गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला हो, प्रमोद महाजन हत्याकांड और 2008 के मुंबई हमलों में संदिग्धों पर मुकदमा चलाने में जिस तरह से उनकी भूमिका रही और उसके बाद फांसी की सजा हुई थी कसाब को। उज्जवल निकम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। पूनम महाजन का टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पौलमी साहब मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पौलमी, उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं।
जी बिल्कुल, काफी वक्त से ये चर्चा चल रही थी कि शायद उज्जवल निकम को उतारा जाएगा मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से, क्योंकि पूनम महाजन का टिकट जो है वो कटना तय था। ये काफी वक्त से चर्चा में थे। अलग अलग कैंडिडेट्स को का उन्होंने एक विश्लेषण किया, कुछ को अप्रोच किया, कुछ शायद लड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार जाकर उज्जवल निकम माने हैं बीजेपी टिकट से मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ने के लिए। पूनम महाजन का टिकट कटा है, वो 2 बार से वहां से सांसद थी। बहुत इंटरेस्टिंगली, जैसा कि आपने खुद बताया, सारी जो अलग अलग केसेस है जिसमें वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्जवल निकम, उनमें से एक केस था प्रमोद महाजन मर्डर केस भी, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली सस्पेक्ट्स को कन्विक्ट कराया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी उस केस में। तो एक आयरनी के तौर पे आप देख सकती हैं कि जो प्रोसिक्यूटर रहे उस केस में उन्हीं की बेटी का टिकट कटा, प्रमोद महाजन का, और उज्जवल निकम अब खड़े होंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से। महाराष्ट्र के जलगांव में जन्म हुआ उज्जवल निकम का, और अब देखिए अलग अलग मामलों की पैरवी करते हुए वो कहां पर जा पहुंचे, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। और महत्वपूर्ण यह है, पूनम महाजन उनका टिकट काटकर उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पौलमी साहा हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। जैसे इस बाबत और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा सुनील सिंह जी ने महत्वपूर्ण बातें कही। इसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहा है रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, लेकिन कम से कम देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से जारी रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि यूपी एक ऐसी सीट है जहां पर 1984 में आखिरी बार सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद सबसे अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन उसका 2009 में रहा था। लगातार उसके बाद वो हारती भी चली गई और फिर 2019 एक ऐसा वक्त आया जब सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। क्या आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह उत्तर प्रदेश में आएगा? हाँ जी चित्रा, देखिए जो चुनाव के मैदान में कोई व्यक्ति जाता है वो जीत की नजर से जाता है, जीत की नीयत से जाता है, हारने के लिए नहीं जाता। और खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो एक वो पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा, उनके परिवार का, उनके अपने खुद की प्रतिष्ठा, मुझे लगता है वो अपना राजनीतिक आकलन अपने विवेक से करेंगे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से जीत सकते हैं, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से जीत सकते हैं, और उसका राजनीतिक लाभ क्या होगा। आप चित्रा, आप एक और चीज देखें कि जो अभी जो तीसरे, चौथे और 5वें चरण की जो लोकसभा की सीटें हैं वो तकरीबन 240-245 सीटें हैं, और जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं वो प्रियंका और राहुल ही है। अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव जिस तरह का हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है वो वहां उन्हें बहुत दमखम से, मतलब वो जाके फिर अमेठी रायबरेली से निकल नहीं सकते। अगर वो चुनाव जीतने की नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर पूरे देश में बाकी जो 238 जगहों पर प्रचार कौन करेगा। तो ये बहुत सारी समस्या है। दूसरा जो आप कह रही है वो भी तर्क है। मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगती है चित्रा की, उसको लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज्यादा भाजपा में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके का उत्साह है, और बहुत ज्यादा वो बार बार उनको न्योता देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या दूसरे लोग हो, बार बार इस तरह का वो आग्रह कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है चित्रा की पूरा का पूरा चुनाव जो है वो राहुल बनाम नरेंद्र मोदी करने का प्रयास हो रहा हो? क्योंकि आप देख रही है कि जो है राहुल गांधी ना तो इंडिया अलायंस के, ना तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन बार बार उनको, चाहे मैनिफेस्टो की बात हो या उनके व्यक्तित्व या उनके कथन हो, तमाम चीजों में उनको जो है बार बार सेंटर स्टेज पर लाया जाता है। और वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर शख्सियत की लड़ाई होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या इसी वजह से शिवम त्यागी जी आप लोग बार बार नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई बनाना चाहते हैं पूरे चुनाव को? जल्दी से 2 लाइन में जवाब इस पर। देखिए राशि जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि राहुल गांधी को लेकर भाजपा जो है बड़ी खुश है। हाँ बिल्कुल खुश है जी हम। राहुल गांधी जहां से जिस भी पार्टी के साथ होकर चुनाव लड़ते हैं वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। उनके आते ही हार गारंटीड है। एक और चीज उन्होंने कही कि क्या कोई भी कैंडिडेट जो है हार के लिए चुनाव नहीं लड़ता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 100 में से 99% कैंडिडेट हारने के ही लिए चुनाव लड़ते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद कैंडिडेट से पूछ लीजिए। 10 से तो मैं मिला हूं उनसे, जो कहते हैं उनको जानते हैं, उनको हार होनी है। आपका कैडर नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं है। और एक चीज उन्होंने और कही कि राहुल गांधी तो इस समय अध्यक्ष भी नहीं है, क्यों ये राहुल बनाम मोदी करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं की जा रही है। राहुल बनाम मोदी कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल जी कहीं स्टैंड ही नहीं करते। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि वो नेता नहीं है, ये गलत है। 65 गाड़ियां लेकर भारत जोड़ो यात्रा, एक चीज बताइए, खड़गे जी के पीछे क्यों नहीं हुई?
उन्हीं के डिसीजन मेकिंग की वजह से कोई भी चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्यों आज तक अमेठी रायबरेली की सीट फाइनल नहीं हो पाई? क्योंकि राहुल गांधी प्रचार में नहीं है, इस वजह से। अगर वो दिल्ली में होते फाइनल हो जाती। क्यों उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि बेशक वो अध्यक्ष है या नहीं है, बेशक वो कोई पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं पार्टी में, संगठन में या नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका और उनका ही चलता है, परिवार से बाहर कुछ नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कांग्रेस नाउ। बोले सुनिए जी, हाथ उठा, और हमेशा से ऐसा रहा है। इस पर जवाब देने के लिए देखिए चित्रा जी, मैं केवल एक बात कर सकता हूं कि 2024 की लड़ाई राहुल बनाम मोदी जी की नहीं है। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने वाला है। एक तरफ पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनने वाले लोग हैं, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन दलित और पिछड़ों का आरक्षण बचाने वाला है। एक तरफ किसानों को थार से कुचलने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो किसान की आय दोगुनी करना चाहता है, उनकी वाजिब जो मूल्य है वो देना चाहता है। हाँ। एक तरफ वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश के नौजवान को रोजगार ना मिले, और रोजगार मिले तो किस तरीके का मिले। लेकिन फौज को किस तरीके से बना दिया इन्होंने। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो देश को, समाज को, गरीब को, सारे तबकों को लेकर के चलना चाहता है। एक तरफ है मोदी जी और उनकी टीम। शिवम जी, मैं बाद में अब आपके पास आऊंगी। दो और लोग हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है, जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, मैं आ रही हूँ शिवम जी, उसके बाद मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, लेकिन जब बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना होता है तो पहली और दूसरी लिस्ट में ही इसका नाम का वर्गीकरण करके तैयार कर दिया जाता है। अगर 2 फेज के चुनाव होने के बाद राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि इतनी देरी क्यों की। फिर राहुल गांधी 2019 में चुनाव हारने के बाद सिर्फ 2 बार ऐसे मौके आए जब अमेठी का उनकी ओर से दौरा किया गया, और हाल ही में जब भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे, जबकि 3 बार अमेठी से वो सांसद रह चुके हैं। और एक और सवाल, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है कि अमेठी में गांधी परिवार के ज्यादातर भरोसेमंद नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें से डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, वो सांसद विधायक रह चुके थे, और 2022 में सपा कैंडिडेट महाराजी देवी से हार गए थे। इसके अलावा और भी मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। कैसे आप जनता को समझाएंगे कि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए? ये सवाल तो है ना वरुण जी। चित्रा जी, अटल जी भी चुनाव हारे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा जी आ रही, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। ये क्राइटेरिया नहीं, पिछली बार हारे तो अब के नहीं बनेंगे। अभी जो स्थिति हो गई, पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी खत्म हो गई, मोदी जी भी नेता विद द डिफरेंस खत्म हो गए। क्योंकि जिस हिसाब से अभी चुनाव वोटिंग नीचे होती जा रही है, लो वोटिंग होती जा रही है, तो उसका जो जनता उदासीन हो गई वो इसीलिए हो गई। अगर क्रेज होता मोदी जी का तो बढ़ चढ़ के वोट देते, वो दे नहीं पा रहे, तो इसलिए जनता हो गई उदासीन। वो क्यों हो गई कि मोदी जी फर्स्ट फेज के बाद ये मंगलसूत्र, कभी गाय गौ कशी, अभी योगी जी गौ कशी पे आ गए, इस पे आ गए, तो जनता क्या हो गई बोर। क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस, मैंने फिर उसको बोल रहा हूँ, नेता विद द डिफरेंस खत्म हो गए, जनता के दिमाग में आ गया सब नेता एक से ही है, सारी पार्टियां एक से ही। जहां तक आप प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात कर रहे हो, अब के अगर प्रियंका गांधी, मैं तो 20 साल से कह रहा हूँ लड़ जाना चाहिए था अब तक, तो फिर देश की कांग्रेस की बर्बादी नहीं होती। फिर भी अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी अब इस समय लड़ते हैं तो ऐसी जबरदस्त पोजीशन है कि ये बीजेपी कितना भी प्रयास कर लेगी उनको हरा नहीं पाएगी। जनता की मन की फीलिंग है आज की तारीख में। तो वो अब डिक्लेयर क्यों नहीं किया इतनी देर तक? तो ये स्ट्रेटजी होगी उनकी, वैसे कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी नहीं कर रहे हैं। तो कोई ना कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी हर पार्टी की होती है। क्यों? क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जैसे भारी भरकम एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और मेहनती आदमी के सामने जो 24 घंटे काम करता है, हर बात को पकड़ता है, उससे लड़ना है, तो कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ती है। अब खड़गे जी ने भी कहा हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी फिर बता रहा हूं, अमेठी और रायबरेली में इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इन्हें अभी भी क्या है, अदिति सिंह वो भी कांग्रेसी, वरुण गांधी वो भी कांग्रेसी, परिवार से परिवार को भिड़ा रहे हैं, जैसे अजीत पवार के यहाँ भिड़ा रहे हैं, शरद पवार के यहाँ भिड़ा रहे हैं। इनके पास ये कांग्रेस के कैडर की बात करें, कांग्रेस का कैडर जरूर उत्तर प्रदेश में खत्म सा ही हो गया है, लेकिन बीजेपी का भी कैडर को टिकट कहां दे रहे हैं? कैडर को तो ये भी नहीं दे रहे। तो वर्कर पॉलिटिक्स जो होती थी, पूंजीवादी व्यवस्था देश में आने के बाद कार्यकर्ताओं तो किसी पार्टी में पूछ ही नहीं रही। ये सवाल तो बड़ा है, शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे, लेकिन अनिल दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, क्यों उत्साहित हैं राहुल गांधी अगर लड़ते हैं अमेठी से चुनाव? तो वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से वो मात देने की तैयारी कर रही है। वैसे भी 20 मई को चुनाव होना है अमेठी और रायबरेली में, खेल बिगड़ जाएगा एनडीए का। अनिल दुबे जी, बड़े नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने के बाद देखिए चित्रा जी, इंडिया गठबंधन में लगातार कंफ्यूजन रहा, लगातार इनकी सीटों पर 3 बार 4 बार इन्होंने प्रत्याशी बदले, और ये तो इनकी रायबरेली और अमेठी इनकी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, और इस परंपरागत सीट पर भी कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है अभी तक कि कौन चुनाव लड़ेगा।
और 2019 में चुनाव हारने के बाद या रायबरेली में सोनिया जी के जीतने के बाद इन दोनों क्षेत्रों को कांग्रेस ने बिल्कुल अनाथ क्यों छोड़ दिया? वहां पर आना जाना क्यों छोड़ दिया? संघर्ष, आप मेवा तो खाना चाहते हो लेकिन सेवा नहीं करना चाहते हो। वहां की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे यहाँ अब कौन आएगा। और जब वहां पे उनको संघर्ष की जरूरत थी, उनके लिए समस्याओं से उनके लड़ने की जरूरत थी, तो कांग्रेस कहां खड़ी थी? तो ये वहां की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस एक तो उम्मीदवार नहीं बता पा रही है, दूसरे हमारे दुख तकलीफ में आप कभी खड़े होने नहीं आ पा रहे हो, लेकिन आप ये कहते हो कि आप यहाँ की जनता आपके साथ खड़ी रहे। तो वहां की जनता क्यों खड़ी रहेगी? देखिए, एनडीए की सरकार लगातार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में सुशासन पर काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में या देश में यहाँ की जनता की जो है सेवा करने में लोग लगे हुए हैं। जो भी संकट आया उसमें सब लोग लगे रहे। हम लोग तो इंडिया गठबंधन में रहे, इंडिया गठबंधन में संघर्ष की बात ही नहीं थी। संघर्ष आप करना नहीं चाहते हो, केवल बात आप किसानों की करोगे, बात आप मजदूरों की करोगे, बात नौजवानों की करोगे, लेकिन भाषण से तो नहीं होगा। सड़क पर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तो अब पूरे समय आप उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहे हो, आपके मुद्दे तय नहीं है, आप में आपस में सामंजस्य नहीं है, तो अब आप किस मुंह से आप जनता के बीच में जाओगे, क्या बताओगे, आपने किया क्या है? तो आज ये सारी समस्याएं हैं। अब अभी तक आप जो है अपनी CWC में फैसला नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आप लोगों के पास। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उसका जवाब आप लोगों से लूंगी, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अमेठी रायबरेली से पर्दा उठने वाला है। दोनों सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। दोनों ही जगह से देखिए मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप की ये ग्राउंड रिपोर्ट, वहां की जनता क्या बोल रही है। अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार का ये गढ़ रहा है 2019 में, लेकिन चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर करारी शिकस्त राहुल गांधी को दे दी थी और वो वायनाड से सांसद बन गए थे। स्मृति ईरानी तो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक है और ये माना जा रहा है कि उसमें अंतिम फैसला हो सकता है, यानी राहुल गांधी यहाँ पर एक बार फिर अमेठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली है। रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है। सबसे पहले सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज गांधी यहाँ पर हुए और उसके बाद इंदिरा गांधी 3 बार लड़ी। 77 में वो चुनाव हारी भी, 80 में यहाँ पर विजय राजे सिंधिया को भी जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जीत गई। ये गढ़ है गांधी परिवार का। पिछले 20 साल से सोनिया गांधी यहाँ पर जीतती आ रही हैं। कुछ देर का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका वाड्रा गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा सकती है। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी के हाथ से चुनाव लड़ना चाहिए? स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार, इस बार क्या होता देखिए? राहुल गांधी देखिए जो है, हम लोग उनको जिताए थे, लेकिन वो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग दीदी स्मृति ईरानी जी को लाया है और फिर उनको एकदम पूरा संकल्प लिए है, फिर उनको चुनाव जिता करके फिर सांसद बनवाएंगे और ये हम लोगों का संकल्प है, जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, से जीत होने जा रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी। जी, यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को जो जाम की समस्या थी, भयानक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई है और यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, नवसृजित जनपद था। सारे ऑफिस जहाँ बन जा रहे हैं, ना यहाँ पहले दीवानी थी, ना यहाँ जिला जेल थी, ना यहाँ पर जो है कोई इस तरह की एसपी आवास था, ना यहाँ कलेक्ट्रेट था। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर भी अपना बना लिया है। आप बताइए दादा, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे 5 लाख से। राहुल गांधी जीतेंगे इस बार, ठीक है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, ये सब भाजपा ने जिस तरह की से सुदृढ़ किया है, आज उसी के परिणाम है कि आप यहाँ पे इस तरह का डिबेट कर पा रही हैं। केवल और केवल रायबरेली से कांग्रेस परिवार ही निकलेगा अब की बार, क्योंकि हमारे रायबरेली को बहुत की बार तो बीजेपी वाले बोलते हैं, तुम कहा नहीं, अब की बार तो एकदम देख लिया गया ना, बदलाव देख लिया गया। हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस का अब की बार यहाँ पे आना, क्योंकि इनसे भेदभाव हो गया है। यहाँ पे बीजेपी आना भेदभाव हो गया, भेदभाव के कारण यहाँ पे हर चीज लो हो जाता है। मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से मैं कांग्रेस को ही जिताता आता हूँ। ये जनता जो बता रही है कि अब की बार प्रियंका फिर आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बताने के पहले
कि लगातार जब हम जिताते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? फर्स्ट टाइम है? क्या सोच रहे हो आप चुनाव को लेकर? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है और रायबरेली का भला चाहता है तो हम चाहेंगे बिल्कुल लड़ें, और टक्कर की अगर यहाँ पे चुनाव होता है तो और अच्छा लगेगा। हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं और एज एम्स आप MBBS की पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब बनने वाले हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, किसी के भी बहकावे में ना आए, आखिरी समय में अपने दिल से वोट दें और भारी संख्या में वोट दें। आप दूर रहते हैं तो भी वोट दें, जितना हो सके जितना वोट देंगे उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के इस मीठे ज्ञान के साथ ही अंत करते हैं रायबरेली का। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सा वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने दोनों ही नेताओं को 2 चरण के मतदान हो जाने के बाद उम्मीदवार बना सकती है। एक बार फिर से अपने तमाम मेहमानों का रुख करते हुए मुझे लग रहा है श्रीमती त्यागी जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हुए, देखिए कई लोगों का कहना है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद 63 पर लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में मैदान में है 80 में से। दूसरी तरफ वहां पर जो कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, एक सर्वे कांग्रेस की ओर से करवाया गया जिसमें गांधी परिवार को लेकर ही रायबरेली और अमेठी की जनता ने अपना विश्वास जताया है कि कांग्रेस से कौन सा कैंडिडेट हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर रहा है उनके मनोबल को, इस वजह से वो ऐलान कर सकते हैं दोनों नेताओं का। देखिए चित्रा जी, मैं आपके सवाल पर दूसरे फेज में आता हूं। सबसे पहले जो वरुण पुरोहित जी ने कहा कि वो मोदी जी की जो नीतियां हैं ना वो उदासीन है, वो उनमें वो बात नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी जी के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बराक ओबामा कहते हैं रिफॉर्मर हैं, पुतिन कहते हैं ताकतवर नेता हैं, जो बाइडेन कहते हैं सफल पीएम है, बोरिस जॉनसन कहते हैं ताकतवर नेता हैं, ऑस्ट्रेलियन पीएम कहते हैं मोदी इज अ बॉस, पीएनजी के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, वो तो आकर पैर ही छू लेते हैं। और हिंदुस्तान के, राजस्थान के, जयपुर के किसी मोहल्ले में 8x8 के कमरे में बैठकर वरुण पुरोहित कह रहे हैं नहीं वो बात नहीं रही नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भाई, आपको पता हो तो पता चले ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता बात नहीं, सारी दुनिया उस बात को मान रही है, ये कहते नहीं वो बात ही नहीं रही, देश जानता। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, इतना एजिटेटेड होने की आवश्यकता नहीं है भाई। मेरी आवाज आपसे बेहतर है, मैं चिल्ला सकता हूं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं, शिवम जी आराम से। ठीक है वरुण जी, मैं आ रही हूं आपके पास, उनकी बात हो जाए। हाँ, आवश्यकता ही नहीं है। अब दूसरा चित्रा जी, आपने कहा कि कोई सर्वे कांग्रेस वालों ने करवाया है और जो है इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, और समाजवादी ने 63 सीटें रखकर 17 सीटें कांग्रेस को दे दी, तो 17 तो कांग्रेस वाले पहले ही हार गए। ये गठबंधन 17 तो उत्तर प्रदेश में पहले ही हार गया, मानकर चलिए। उत्तर प्रदेश में इनका हाल क्या है, आप ऑन ग्राउंड रहती हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। मुझे लगता है कि जितना स्पेस इनको मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। खैर, वैसे भी अपने जीवन के कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस कभी भी 300 सीटों पर नहीं लड़ी, पहली बार ऐसा हो रहा है सिर्फ 300 सीटों पर लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बताता है इनका। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि वो इस वजह से कॉन्फिडेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कॉन्फिडेंट होते, अगर पता होता कि जीत की गारंटी है, अगर पता होता कि पारंपरिक सीट है, हरा कोई सकता ही नहीं, तो अभी तक सबसे पहले दोनों को जो है चुनाव लड़ा दिया गया होता और कैंपेन करने जाने की जरूरत नहीं थी। राशिद जी ने कहा कि ये सिचुएशन हो जाती है कि अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करेंगे तो फिर देश में कैसे करेंगे। ना उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछता, ना देश में। एग्जाम्पल देता हूं, 2009 में आडवाणी जी गांधीनगर से लड़ने गए थे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं भी आएंगे तो डबल मार्जिन से जीत कर आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जो कैंडिडेट की विनेबिलिटी ज्यादा है, जिसको देश मानता है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और खासतौर पर जब नाना, दादी, पिताजी और उसके अलावा माता जी और खुद भी वहां से लड़कर जीत चुके हो, उसके बाद भी अगर आज आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, सर्वे करवाने की आपको जरूरत पड़ रही है, तो आपको पता है जमीन है नहीं। मुझे लग रहा है सुनील जी से एक बार इस सवाल का जवाब। सुनील जी, आपसे ये मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि अमेठी में जाकर हम लोगों ने 2014 में भी 2019 में भी रिपोर्टिंग की। एक वक्त पर अमेठी के भीतर होटल ढूंढना तक मुश्किल हो जाता था रहने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट तक नहीं थे खाने के लिए, वहां की बहुत सारी बदहाल व्यवस्था जिसको हम लोगों ने एक वक्त पर दिखा दिया है, वो भी तब जब गांधी परिवार का, क्योंकि जब हम इस तरह का सपना दिखाते हैं कि गांधी परिवार का वो गढ़, वहां से तो ये उतरेंगे, तो उस हिस्से में जाओ तो वहां पर वो चीजें नजर आनी चाहिए, गांधी परिवार की छाप दिखनी चाहिए। आप भी उस हिस्से में जाते हैं, वो चीज नजर नहीं आई सुनील सिंह जी। इसी वजह से तो स्मृति ईरानी को 2019 में जीत मिली थी। देखिए चित्रा जी, भौगोलिक स्थिति आप भी जानती हैं, जैसे रायबरेली वैसे उन्नाव है।
क्योंकि एक तरफ बड़ा शहर कानपुर, एक तरफ लखनऊ है, तो आपको 5 स्टार होटल हो सकता ना मिले रायबरेली में, अमेठी में, लेकिन वहां फैक्ट्रियां तो हैं, रोजगार के इंतजाम तो हैं, स्कूल तो हैं, अस्पताल तो हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अच्छे विद्वान साथी हैं, वो कह रहे थे दुनिया के बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अगर दुनिया का दूसरा कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश की प्रधानमंत्री की अगर तारीफ करेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपके देश का किसान क्या कह रहा है, आपके देश का बेरोजगार नौजवान क्या कह रहा है, आपके देश का पिछड़ा दलित, मुसलमान और महिलाएं क्या कह रही हैं। देखिए, मैं क्योंकि आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता तो वो कहता, लेकिन आज जब वो नहीं है, मैं गठबंधन हूं, तो मैं एक बात कह सकता हूं आज के कार्यक्रम में, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी, अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के पेट में दर्द ना हो और वो ये मनाए कि अपनी जमानत कैसे बचाएंगे। अब आप कहेंगे कि उनका है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी जी के साथ अखिलेश यादव जी हैं। और आपको मैं समीकरण समझाऊं, आप अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 5 सीटें हैं चित्रा जी, 4 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं, 1 विधायक बहुत कम वोटों से हारा है। उसी तरीके से अमेठी में आप चले जाइए, अमेठी में 5 में से 2 हमारे विधायक जीते थे, 1 विधायक 200 कुछ वोट से हारा था, बाकी 2 विधायक थोड़े थोड़े अंतरों से हारे थे। तो आप सोचिए कि यहाँ ताकत मानी अखिलेश यादव जी की, साइकिल की, सपा की, कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की और हाथ के पंजे की। ठीक है, ये जो लोग कह रहे हैं ना हाथ का पंजा छीन लेगा, ऐसा नहीं है। वही हाथ का पंजा जब साइकिल पर आएगा तो वही साइकिल डेवलपमेंट। ठीक है, सुनील जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए रशीद किदवई जी के पास, आपने महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि अमेठी बिल्कुल पास में है, इस वजह से बड़े अच्छे होटल्स वहां पे, लेकिन लखनऊ के पास अगर अमेठी है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, तो उम्मीद की जाती है कि जो भी राजधानी के पास वाले इलाके होंगे वो तो बहुत ज्यादा डेवलप दिखाई देंगे, लेकिन अमेठी जाकर वो तस्वीर दिखाई नहीं देती थी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर देख रही थी रशीद किदवई जी, जो हार का मार्जिन रहा है खासतौर से राहुल गांधी को लेकर, देखिए 2014 में भी उनकी मार्जिन काफी ज्यादा घट गई थी और 2019 में तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा क्या कमाल हो जाएगा अगर राहुल गांधी वहां से उतरते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बात की गुंजाइश है कि वो स्मृति ईरानी को हरा देंगे? रशीद किदवई जी। चित्रा, देखिए जो जमीनी स्थिति है वो देखिए काफी मुश्किल नजर आती है कि इस तरह से कि वो वहां जाए और इतने कम समय में, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ स्टार प्रचारक होने के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वो वहां अमेठी में करे, उसके बाद फायदा क्या होगा आप उसका भी मूल्यांकन करें। चित्रा, 2 जगह से जो सांसद अगर हो जाता है, अगर मान के चले कि वो अमेठी से भी जीत जाते हैं और वानयार्ड से भी, उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। जहां भी जो सीट छोड़ी जाती है, जिस तरह हमने देखा है, पहले भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, वहां हताशा का माहौल होता है। फिर बिल्कुल सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। अगर ऐसा होता है तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनके भीतर एक अलग तरह का उत्साह जरूर देखा जाएगा। सीसी की बैठक में क्या फाइनल फैसला लिया जाता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।